नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं हमारे दिमाग और पैसे से जुड़े फैसलों की, खास तौर पर जेसन ज़ोइग की किताब योर मनी एंड योर ब्रेन के जरिए जो बातें सामने आती हैं। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। बात निवेश की है, लेकिन शायद एक अलग, एक नए नजरिए से। बिल्कुल। हम अक्सर निवेश को सिर्फ नंबरों और चार्ट्स का खेल समझते हैं, पर ज़ोइग की किताब हमें याद दिलाती है कि हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। हमारी भावनाएं। हाँ, हमारी भावनाएं, हमारी जो एकदम से होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं, ये सब हमारे वित्तीय फैसलों पर बहुत गहरा असर डालती हैं। यही तो है न्यूरो इकोनॉमिक्स का मैदान। और शायद इसीलिए हम सब कभी ना कभी निवेश में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बाद में सोचने पर बिल्कुल तरकीन सी लगती हैं। सही। जैसे पता होते हुए भी कि ऊंचे दाम पर खरीदना और गिरते ही बेच देना गलत है। हम ऐसा क्यों करते हैं? चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा और खोलते हैं आज। जरूर। ज़्वाइग एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। कहते हैं जब हमें निवेश में फायदा होता है तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। हाँ, ये वही केमिकल है जो नशीली चीजों जैसे कोकीन वगैरह से मिलने वाले किक के लिए जिम्मेदार है। सोचिए जरा, वो जीत का नशा दिमाग के लिए वैसा ही है जैसे कोई लत हो। बिल्कुल। और यही नशा है जो शायद एक आध सफल ट्रेड के बाद आपको थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वासी या कहें जुआरी जैसा महसूस करा सकता है। हाँ, और फिर आपको और ज्यादा और बड़ा दाव लगाने पर मजबूर करता है। भले ही आपका तार्किक दिमाग, वो जो सोचने वाला हिस्सा हो, वो जानता हो कि ये खतरनाक हो सकता है। ये फील गुड फैक्टर दोबारा पाने की इच्छा। एग्जैक्टली। वो इच्छा हमें ज्यादा जोखिम की तरफ धकेलती है। अच्छा, और फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, नुकसान का डर। वो कैसे काम करता है? देखिए, जब हमें नुकसान होता है तो हमारा दिमाग इसे एक असली खतरे की तरह लेता है। जैसे कोई जंगली जानवर सामने आ गया हो। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। वो फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। अच्छा। और इसी घबराहट और डर के मारे अक्सर लोग अपने निवेश को जल्दी बेच देते हैं, भले ही लंबी अवधि के लिए वो ठीक ही क्यों ना हो। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, मनोवैज्ञानिक तौर पे नुकसान का दर्द उतने ही बड़े फायदे की खुशी से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस होता है। 1000 रुपए खोने का दुख 1000 रुपए पाने की खुशी से ज्यादा गहरा होता है। ये तो फिर फैसलों पर बहुत असर डालता होगा। बिल्कुल। और ये डर हमें कई बार अच्छे मौके भी गंवाने पर मजबूर कर देता है। पर बात सिर्फ फायदे और नुकसान तक ही सीमित नहीं है। उम्मीद, प्रत्याशा, वो भी एक बड़ा खिलाड़ी है। हाँ, ये भी ज़्वाइग कहते हैं कि कई बार किसी बड़े फायदे की संभावना, सिर्फ उसका इंतजार करना, हाँ, वो दिमाग को उस फायदे के असल में मिल जाने से भी ज्यादा उत्तेजित कर देता है। ये कैसे होता है? ये उम्मीद ही है। यही हमें कई बार बिना सोचे समझे हॉट टिप्स या बहुत जोखिम भरे स्टॉक्स के पीछे भगाती है। अच्छा। वो भविष्य के बड़े लाभ का सपना, वो वर्तमान के विश्लेषण पर भारी पड़ जाता है। डोपामाइन यहाँ भी है, सिर्फ संभावना से ही वो किक मिलने लगती है। कमाल है। अच्छा, दिमाग की एक और आदत की बात करते हैं, हर चीज में पैटर्न ढूंढना। निवेश में इसका क्या रोल है? ये एक बहुत ही आम मानवीय प्रवृत्ति है। हमारा दिमाग उसे अराजकता या रैंडमनेस पसंद नहीं। वो हर जगह कोई ना कोई पैटर्न, कोई क्रम खोजना चाहता है, जैसे हम बादलों में चेहरे देख लेते हैं। हाँ। मुश्किल तब होती है जब हम शेयर बाजार जैसे काफी हद तक रैंडम सिस्टम में जबरदस्ती पैटर्न ढूंढने लगते हैं। हम सोचते हैं कि बाजार किसी खास तरीके से चल रहा है, किसी पैटर्न पे, जबकि शायद वो सिर्फ संयोग हो। बिल्कुल। और इस गलत पैटर्न के आधार पर लिए गए फैसले वो अक्सर नुकसान कराते हैं। यहीं से एक और चीज जुड़ती है, अत्यधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, ये तो बहुत सुना है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो गाड़ी चलाने में औसत से बेहतर हैं। हाँ, बिल्कुल। और शायद निवेश में भी। एग्जैक्टली। कुछ शुरुआती सफलताएं मिल गईं या ये पैटर्न ढूंढने की आदत, ये हमें यकीन दिला सकती है कि भाई हमें पता है बाजार किधर जाएगा, या हम बाजार को मात दे सकते हैं। और फिर ये अति आत्मविश्वास हमें जरूरी रिसर्च करने से रोकता है, जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने पर उकसाता है, और विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, हाँ, डाइवर्सिफिकेशन जैसी जरूरी सावधानियों को नजरअंदाज करवाता है। आपने डाइवर्सिफिकेशन का जिक्र किया, इसे थोड़ा सा और समझा सकती हैं? क्या है इसका? जरूर। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण का सीधा सा मतलब है अपना सारा पैसा एक ही लगा या एक ही तरह के निवेश में न लगाना। सारे अंडे एक टोकरी में नहीं। बिल्कुल वही। अपनी पूंजी को अलग अलग तरह के एसेट्स में बांटना, जैसे कुछ स्टॉक्स में, कुछ बॉन्ड्स में, थोड़ा रियल एस्टेट, शायद सोना। अच्छा। फायदा ये है कि
अगर एक जगह नुकसान हो भी तो दूसरी जगह से उसकी भरपाई होने की उम्मीद रहती है। कुल मिलाकर आपका जोखिम कम हो जाता है। समझ गया। तो इन सब दिमागी रुझानों और भावनाओं के जाल से निकलने का रास्ता क्या है? क्या हमें एकदम रोबोट बन जाना चाहिए, भावना शून्य? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भावनाएं तो हमें इंसान बनाती हैं। उन्हें दबाना या खत्म करना नामुमकिन है, न जरूरी। ज़्वेग 2 तरह की सोच प्रणालियों की बात करते हैं। ओके। एक है रिफ्लेक्सिव, जो तेज होती है, सहज और भावनात्मक, मतलब इंस्टिंक्टिव। और दूसरी? दूसरी है रिफ्लेक्टिव, जो धीमी है, सोच समझकर कदम उठाती है, तर्क पर आधारित होती है। कोई उदाहरण है इसका? जैसे बाजार गिरे जी तो? हाँ, मान लीजिए बाजार अचानक तेजी से गिरता है। अब तुरंत घबराकर अपना सारा निवेश बेच देना, ये रिफ्लेक्सिव प्रतिक्रिया है। इंस्टिंक्ट। हाँ, वही रुक कर सोचना, अपनी लंबी अवधि की योजना को याद करना और फिर ये तय करना कि क्या वाकई कुछ बदलने की जरूरत है, ये रिफ्लेक्टिव सोच है। तो संतुलन साधना है इन दोनों में। बिल्कुल, सफलता इसी संतुलन में है। ये सब असल में देखें तो आत्म जागरूकता के बारे में है। खुद को, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना। तो प्रैक्टिकली निवेशक क्या कर सकते हैं? कुछ ठोस कदम? हाँ, ज़्वाइग कुछ अच्छे सुझाव देते हैं। पहला, जभी भी कोई बड़ा लाभ या हानि हो तो एकदम से रिएक्ट ना करें, रुकें, अपनी भावनाओं को पहचानें। ओके। दूसरा, एक स्पष्ट निवेश योजना बनाएं और उस पर टिके रहें, खासकर डाइवर्सिफिकेशन और लंबी अवधि के लक्ष्यों को ध्यान में रखें। और तीसरा? भावनाओं के उफान में, चाहे वो डर हो या लालच, कभी फैसले ना लें। थोड़ा समय लें, शांत हों और फिर ठंडे दिमाग से समीक्षा करें। यानी अपने अंदर के रिफ्लेक्सिव को पहचानकर रिफ्लेक्टिव को ड्राइवर सीट पर बिठाना। बिल्कुल सही कहा। सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने इन मनोवैज्ञानिक झुकावों या पूर्वाग्रहों, जिन्हें बायस कहते हैं, उनको पहचानना। जानना कि हम कहाँ फिसल सकते हैं। हाँ, ये जानना कि हम कब और कैसे लालच, डर, अति आत्मविश्वास या पैटर्न ढूंढने की गलती के शिकार हो सकते हैं, यही उन्हें काबू में रखने का पहला हथियार है। खुद से सवाल पूछना जरूरी है। क्या मैं वाकई तथ्यों के आधार पर फैसला ले रहा हूँ या सिर्फ अपनी भावना के बहाव में बह रहा हूँ? तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा का सार यह निकलता है कि निवेश की दुनिया में असली जोखिम शायद बारी बाजार के उतार चढ़ाव से ज्यादा हमारे अपने दिमाग के अंदर बैठा है। बिल्कुल। इसे समझना और सचेत रहना शायद सबसे जरूरी काम है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर शायद सबको सोचना चाहिए कि लंबी अवधि में सफल निवेशक बनने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? क्या सिर्फ बाजार, अर्थव्यवस्था और कंपनियों को समझना, या फिर खुद के दिमागी झुकावों, अपने डर और लालच की गहराइयों को समझना? शायद जवाब दोनों के समझदारी भरे मेल में छिपा है। इसी विचार के साथ आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।